फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। हाँ, आप लोगों को जो फेंक के मारना है मार लीजिए, मैं चुपचाप सह लूँगी। पर वीडियो इरेगुलर होने के लिए हम सो सॉरी। मैंने आप सबको बताया था कि मेरे गले में थोड़ा दर्द है। हाँ, दर्द थोड़ा बड़ा है, अभी थोड़ा ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं माई शैडो की आज एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। तो इतना कुछ कहने के बाद शाहजहान तो आ रहा है, स्प्रिंग मेंशन आया तो उसके पापा को ना उसने पूरा एकदम कार में एकदम उसके पापा को उसने परेशान करके छोड़ दिया था कि पापा जल्दी चलिए, पापा जल्दी चलिए करके। वो उनका जो रास्ता था वो करीबन 2 घंटे का था, तो उसके पापा ने बहुत स्पीड में गाड़ी चला के 1 घंटे में सबको एकदम लेके आ गए। ग्रीन स्प्रिंग मेंशन के बाहर आ गए, मैं वर्ड भी भूल रही हूँ, स्प्रिंग मेंशन के बाहर आ गए। और वहाँ पे ना सब खड़े हुए थे बाहर पे। वांगीबो के बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे, वांगीबो के भैया खड़े हुए थे, ली बोवेन खड़ा हुआ था, सब खड़े हुए थे। तो शाहजहान ने एकदम ना कहा, भैया गगा आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो सारे बॉडीगार्ड्स लूवेन सब लोग शाहजहान को देख के ना एकदम ग्रीट किया, एकदम सरवर झुकाया, क्योंकि शाहजहान तो उनका यंग मास्टर था। तो लूवेन ने कहा सारे गेट्स, दरवाजे, खिड़कियाँ सब बंद है, इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफ है, हम सब बाहर है, कोई अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रहा है, तो रिमोट से हम लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसका भाई कहता है हाँ इसीलिए हम सब यहाँ पे खड़े। शाहजहान ने एकदम गुस्से में अपने दांत को बस पीसा और उसने कुछ भी नहीं कहा, पर वो बहुत गुस्से में था। और वो ना अपने गुस्से को कम किया और हल्का से एक मुस्कान देके ह्याकुन को कहा, भाई गगा आप एक काम कीजिए, आप घर चले जाइए। जी ये ठीक नहीं है ना, तो आप घर जाइए। और तो उसके भाई ने कहा पर ईवो का क्या होगा? तो शाहजहान ने कहा मैं हूँ ना, मैं उसका ख्याल रख लूँगा, आप घर जाइए। और ये सब कह के मैंने ठीक है, पर मुझे इन्फॉर्म करते रहना टाइम टू टाइम कि वो ठीक है या नहीं। तो शाहजहान ने कहा ठीक है मैं कर दूँगा। और उसका भाई को वहाँ से उसने भेज दिया। और उसका जो लीबोवन था वो शाहजहान से आके कहा कि ये क्या हुआ, अब हम दरवाज़ा कैसे खोलेंगे? शाहजहान ने कुछ भी नहीं कहा, वो छोटे के दरवाजे की तरफ गया और जाके ना बस पासवर्ड मारा 561119। हाँ मैं थोड़ा सा कहानी से हट के बोल रही हूँ, मैंने कमेंट में कहा था तो कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। सही आंसर मैं बता दे रही हूँ, जो पासवर्ड है वो है 56119। उसका पासवर्ड इसीलिए है क्योंकि वांगीबो ने पहली बार शाहजहान को देखा था 5 जून, 5 का मतलब 5, जून आता है 6 में, 2011 का 11 और सुबह के 9 बजे, इसीलिए उसका जो पासवर्ड था वो था 56119। तो कहानी में वापस आता है, तो वो पासवर्ड दिया और वो गेट खुल गया। तो लीबोवेन का थैंक गॉड गेट खुल गया। और वांगीबो के सारे जो लोग थे ना उन्होंने भी कहा कि चलो फाइनली गेट ओपन हो गया। वो लोग थोड़ा चैन का सांस लिया कि अब लोग वो सब जा सकते हैं। शाहजहान ने ना सबको ऑर्डर दिया पहले जाओ, सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोलो और पहले लाइट ऑन करो और सारे सर्वेंट्स को कॉल करो, घर को क्लीन अप की बहुत ज़रूरत है। और सब ने ये यंग मास्टर कह के सब अपना काम करना शुरू कर दिया। और शाहजहान के पापा ने कहा ठीक है तू रुक, तो मैं घर चला जाता हूँ। तो उसने कहा नहीं पापा, आप एक काम कीजिए, आप कार को पार्किंग में रखिए और आप लिविंग रूम पे बैठिए, गेट 1 मिनट में खुल जाएगा और आप बैठिए। अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है, उसे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे मुझे कुछ कहना पड़ेगा। अगर वो कुछ कहेगा तो मैं, वो नहीं कहेगा तो मैं आपके साथ चला जाऊँगा। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है। और शाहजहान में ना आँख का रोल होता है और कहता है हाँ मैं पहले ऊपर जा रहा हूँ। और शाहजहान धीरे धीरे घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जब जा रहा था तब उसके पापा भी जाके कार को पार्क कर देता है और शाहजहान भी धीरे धीरे घर के अंदर जाता है। और घर के अंदर जाकर वो वांगीबो के रूम की तरफ जाना स्टार्ट करता है। तो रूम की तरफ जाते जाते उसका नज़र पड़ता है कि इसका जो बार काउंटर था वहाँ पे ना सारे बस वाइन्स के बॉटल ऐसे बिखरे हुए थे, बस पड़े हुए थे। और वो ना बहुत गुस्से में इरिटेटेडली होके ना एकदम गुस्से में होकर वो जाता है अपने किचन की तरफ। उसका फ्रिज जो था थोड़ा हाईटेक का था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता तो भी वो फ्रिज 1 दिन तक काम करता, इसीलिए जो पानी था वो ठंडा था। वो एक चिल्ड बॉटल लेता है, वाटर का बॉटल लेता है और अपने बैक साइड मेंशन की तरफ जाके अपने रूम की तरफ जाना शुरू करता है। और अपने रूम की तरफ जाके ना वो बस दरवाज़ा खोलता है और खोल के देखता है पूरा रूम एकदम मिस होके पड़ा है, सारे दरवाजे, सारे खिड़कियाँ, सारे कर्टन्स बंद है, सिर्फ एक कर्टन खुला हुआ है जहाँ से चेरी ब्लॉसम ट्री दिख रहा था। तो वो सोचता है ज़रूर वांगीबो यहाँ पे बैठा होगा।
और वो बेड की तरफ देखते तो वांगी वो तो सो रहा था, और वो ना एकदम धीरे से जाता है और सारे दरवाजे बॉटल को टेबल के ऊपर रखता है, सारे दरवाजे खोलता है, एकदम बैठ के सब खोलता है और बॉटल को खोल के बेड के ऊपर बैठता है और वांगीबो के ऊपर पानी ना इस तरह से खोल के पूरा पानी फेंकना स्टार्ट कर देता है। और एकदम वांगीबो भी तो एकदम झटाक से कफ मतलब खांसते खांसते उठता है, वो ना एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, तुम इतने कवर्ड हो ये मैंने नहीं सोचा था। और पूरा बॉटल का पानी वांगीबो भी चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि वांगीबो को पता था कि ये सिर्फ 3 लोग कर सकते, एक उसकी माँ, दूसरी उसकी बहन, तीसरा सावजान। उसकी माँ और उसकी बहन तो अभी मतलब हॉस्पिटल में है, वो तो नहीं आ सकते, तो ये ज़रूर सावजान होगा। और वो जब उठ के बैठता है उसके बाद ना एकदम सर नीचे किए हुए बैठा था वांगीबो, तो सावजान एकदम धीरे से कहता है उठो, और एकदम नीचे देखता है तो सावजान कहता है क्या तुम्हारा सर दुख रहा है? एकदम बीबी की तरह ना एकदम सर हिलाता है, नहीं। मतलब वॉमिटिंग फील हो रहा है? तो वांगीबो फिर से कहता है नहीं। और शाहजहान कहता है क्या तुमने कल से कुछ खाया था? वांगीबो फिर से कहता है सर हिला के नहीं। और फिर ना शाहजहान पूछता है तुमने कितने बोतल दारू पिए? तो वांगीबो ना अपने फिंगर्स में बच्चे की तरह काउंट करके बोलता है कि 5, और एक बड़ा सा वो बॉटल दिखाता है जो वहाँ पे फेंका हुआ था, तो टोटल 6 बॉटल्स है। शाहजहान को ना बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा देखो तुम बाथरूम चले जाओ, बाथरूम जाओ, फ्रेश हो लो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और वांगीबो ना एकदम अपने गला वला को ठीक ठाक करके कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करना, मैंने तुमसे वो कुछ और कह पाता। इससे पहले शाहजहान का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, और वो जो बॉटल का पानी जो उसने फेंका था ना, वो पानी शाहजहान वांगीबो के सर पे डालने के बाद फेंक दिया था, और वो बॉटल ही शाहजहान के पैर के सामने आता है। तो वो बॉटल शाहजहान लेता है और वांगीबो के सर पे ना एकदम धड़ाक से मार देता है, और उसका सर बेचारा का फूल जाता है, फूल के रेड हो जाता है। और वो कहता है मैंने कहा ना पहले जाओ फ्रेश हो लो, मुझे तुमसे बात करना है, रुको। और कह के वो बस क्लोजेट की तरफ जाता है, एक फ्रेश कुछ ड्रेसेस लाता है और वांगीबो को देता है, बाथरूम में जाओ फ्रेश हो लो, मुझे तुमसे बात करना है। और वांगीबो ना एकदम धीरे धीरे सर को नीचा कहता है ठीक है जा रहा हूँ, क्योंकि चला जाता है। शाहजहान भी चुपचाप बेड पे आके बैठ जाता है। 10 मिनट के बाद वांगीबो फ्रेश होके ना आता है, और वांगीबो का जो है वो सर को पोंछते पोंछते वो टॉवल बेड में फेंकने ही वाला होता है कि शाहजहान कहता है बेड में नहीं। तो वांगीबो चुपचाप जाके वो टॉवल लेके ना एकदम काउच पे फेंक देता है, और शाहजहान बेड के ऊपर बैठा हुआ था, और वांगीबो उसके नीचे फ्लोर पे बैठ के उसका हाथ पकड़ के एकदम कहता है, एकदम धीरे से प्यार से कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों हो? मैंने तुमसे कहा था ना वापस नहीं आने के लिए। और वो ना शाहजहान का हाथ पकड़ा हुआ था, उन्होंने कहा था ना वापस नहीं आने के लिए, फिर तुम क्यों वापस आए हो? वांगीबो शाहजहान एकदम उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम्हारी मम्मी उठ चुकी है। और उसके ना जो सर के ऊपर जो मार्क रेड हो चुका था उस पर धीरे धीरे अपना हाथ सहलाता है। शाहजहान को भी बुरा लग रहा था वांगीबो को मारने के लिए। शाहजहान वांगीबो कुछ भी नहीं कहता, वो बस नीचे की तरफ देख रहा था, और उसके अंदर ना एक रिलीफ था, एक रिलीफ का ब्रेथ था, एक सुकून था। और वो बस चाहती थी उसकी सिस्टर जल्दी से जल्दी आँख खोल ले, जल्दी से जल्दी, और उसकी सिस्टर ठीक हो जाए। शाहजहान ने कुछ भी मतलब वांगीबो ने कुछ भी नहीं बोला था, पर शाहजहान सब कुछ समझ सकता था उसके फेस को देख के, और वो एकदम सॉफ्टली उसके फेस पे सहलाता है। शाहजहान कहता है चलो पहले कुछ बात करते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, मुझे तुमसे कुछ क्लियर करना है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कुछ कहता है, ये बात कंप्लीट करता है इससे पहले ही ना वांगीबो अपना जो हाथ होता है वो शाहजहान के मुंह के ऊपर रख देता है, क्योंकि शाहजहान जो कहना चाहता था वांगीबो वो सुनना नहीं चाहता था। और शाहजहान तो शाहजहान ना वांगीबो का हाथ एकदम कट करता है, मतलब दांतों से बाइट करता है, और वो ना एकदम उसको लगता है, तो कहता है मैंने कहा ना मुझे इंटरप्ट मत करो। एकदम गुस्से में था शाहजहान बहुत, और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अकेले मरूंगा? और वांगीबो बच्चों की तरह नाम में सर हिलाता है। शाहजहान कहता है मैं अकेला नहीं मरूंगा, अगर मैं मरूंगा ना तो उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि मैं तुमको लेके जा सकूं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा।
और वो ना एकदम सर हिला रहा था, बच्चों की तरह कर रहा था। तो शाहजहान फिर से गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना मुझे इंटरप्ट मत करो, आज हम लोगों को बात करना है। क्या तुम्हें पता है जीशुआन एक दिन रेस्टोरेंट पे आया था और उसने मुझसे बहुत कुछ कहा था। वांगी बो कहता, हाँ मुझे पता है, मैंने सब सुना था। शाहजहान ने सरकास्टिकली कहता है, ग्रेट, तुमने सब सुना था। शाहजहान ने नहीं पूछा कि उसने कैसे सुना था, क्योंकि उसे लगा था कि वो बॉडीगार्ड्स तो हमेशा उसके पीछे ही रहते थे, शायद उसको बॉडीगार्ड्स ने बताया होगा। अगर पता चल जाता कि उसके फ़ोन में रिकॉर्डर लगा हुआ है तो हो जाता वो और एक विश्व युद्ध हो जाता, पर शाहजहान ने नहीं पूछा तो ठीक है। और शाहजहान ना एकदम धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत सारे टेक्स्ट किए हैं वांगी बो, तुमने कभी किसी का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। वांगी बो भी ना एकदम नीचे की तरफ देख के एकदम धीरे धीरे कहता है, मेरे फ़ोन पे 7559 मैसेज ड्राफ्ट में सेव है, तो मेरा फ़ोन चेक कर सकते हो। और शाहजहान ना एकदम गुस्सा उसका और भी बढ़ रहा था, और गुस्से में कहा, रेडिक्यूलस, तुम रेडिक्यूलस हो। और एकदम आंख बंद कर लिया, धीरे धीरे अपना आंख खोल के बोला, ईबो, क्योंकि अभी उसका असली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होना, अभी तक जो था वो वार्म अप था, अभी सही से वो कॉन्वर्सेशन करता। तो एकदम धीरे से उसने कहा, तुमने क्यों कभी नहीं कहा तुम्हारे पापा तुम्हें गुनहगार मानते हैं अपने बड़े भाई के मौत का। और एकदम ना वांगी वो शाहजहान की तरफ दिख के कहता है, तुम्हें किसने, वो कुछ और कह पाता, इससे पहले शाहजहान कहता है, मैं बोल रहा हूँ ना, आज हम लोगों को बात करना है, तो बात करना है तो एकदम पहले से शुरुआत से बात करना है, बस करना है। तुमने कभी कुछ क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे तुम्हारे भाई मरने के बाद वो भी तुमसे 1 साल कोल्डली बिहेव किए थे, तुमसे अच्छी से बात नहीं किए थे। क्यों तुमने कभी भी मुझसे ये कुछ नहीं कहा कि तुम्हें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और ये सब एकदम धीरे धीरे कह रहा था शाहजहान एकदम। वांगी बो, मैं तुम्हारे साथ 10 साल से हूँ और मैंने जाना बहुत साल पहले कि तुम्हें पैनिक अटैक्स आते हैं। क्यों 10 साल के बाद भी क्यों तुमने मुझे कभी भी कुछ नहीं बताया अपने बारे में। क्यों तुम्हारा हेल्थ इस दौरान गुजरा है, मुझे कुछ नहीं पता चला। मुझे आज सब कुछ तुम्हारी माँ से पता चल रहा है। क्यों तुमने कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं कहा। क्या, और वांगी बो एकदम धीरे से उसको कहता है, क्या तुमने कभी भी कुछ जानने की कोशिश किया है। क्यों तुम्हारा प्यार इतना लिमिटेड था वो शाहजहान। और शाहजहान ना एकदम अपने दांत पीस के गुस्से में कह रहा था, मेरा प्यार कभी भी लिमिटेड नहीं था। और शाहजहान कहता है, हाँ इसीलिए तुम्हें ये सब अभी तक नहीं पता। शाहजहान ना एकदम क्रैकिंग वॉइस में कहता है, ईबो। और उसका दिल में बस चल रहा था 11 साल हो गए ईबो के साथ वो है, वो इतना प्यार करता है, तो ईबो कैसे उसे कह सकता है कि उसका प्यार लिमिटेड है। और फिर से वांगी बोलना शुरू किया, उस दिन जिस दिन जीशुआन स्टेज पे आई और पूरी दुनिया के सामने चीख के कही कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो क्लेम कर दी। मैं चाहता था कि तुम स्टेज पे सबके सामने आओ, मैं चाहता था कि तुम क्लेम करो कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं चाहता था कि तुम सबको बताओ कि हम इंगेज्ड है। तुमने कभी भी कुछ नहीं बताया। क्या हम इंगेज नहीं थे हम इंगेज्ड। क्या तुम मुझे सबके सामने क्लेम नहीं करना चाहते थे। ऐसे कि मैंने उसे कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तुमने क्यों कभी मुझे नहीं रोका, बोलो ना क्यों नहीं रोका। तो शाहजहान ना एकदम डीप सॉफ्ट वॉइस में उसे कहता है, तुम चाहते थे मैं तुम्हें रोकूं। तो वांगी बो कहता, इससे ज़्यादा मैं तुमसे क्या और चाह सकता हूँ, क्या चाह सकता हूँ। तुमने सब कुछ किया मेरे लिए, पर मुझको ही नहीं बचाया। क्यों, मैं तो अपने भाई के प्रॉमिस के लिए अटका हुआ था, पर तुम तो किसी में अटके नहीं थे। तुम्हें तो शायद पता था ना कि मैं सच में क्या चाहता हूँ। वांगी बो ने एकदम धीरे से कहा। और फिर से मतलब शाहजहान कुछ कहना चाहता था कि मुझे लगा वो तुम्हारी हैप्पी। और वांगी बो ने एकदम शाहजहान का जो रिस्ट था वो एकदम टाइटली पकड़ लिया, क्योंकि वो बात सुनना नहीं चाहता था। तो शाहजहान ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है। तो वांगी बो ने कोल्ड लिखा, वो बात मत करना। वांगी बो की आवाज़ ना बहुत कोल्ड थी। शाहजहान समझ चुका था कि वो गुस्सा हो रहा है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा।
उसने अपना हाथ लिया और शाहजहान के फिर से सर के ऊपर फेस पे केयर करना स्टार्ट कर दिया। और वांगे वो ना धीरे 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 काम मतलब शांत हो गया। शाहजहान फिर से धीरे से कहा, ईबो तुम्हें पता है कि जीशवन मेरे साथ किस तरह से बिहेव करती थी? सिर्फ तुम्हारे प्रॉमिस के लिए तुमने मेरा लाइफ मिस कर दिया। तुमने मेरा पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया ईबो, पूरा लाइफ। और फिर वांगीबो कह रहा है तो फिर वांगीबो थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटेड होकर शाहजहान से कह रहे, अगर तुम मुझे नहीं समझोगे तो मुझे कौन समझेगा? क्या मेरा भाई मर रहा था, मेरा भाई मर चुका है और उसने मुझसे मरते हुए कुछ कहा है। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं क्या करूँगा शाहजहान? और उसका आँख ना पूरा एकदम लाल हो चुका था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ को नष्ट नहीं किया शाहजहान, वो तुम हो जिसने कुछ भी सेव नहीं किया। वो तुम हो, तुमने कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। तो मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर। और उसने ना फिर से शाहजहान का हाथ एकदम कस के पकड़ लिया। और शाहजहान ने कहा कि मुझे लगा कि तुमने मुझे कभी राइट से नहीं दिया। तो ये बात सुन के ना वांगीबो को थोड़ा हंसी आया, मतलब एक सरकास्टिकली हंसी आया। और उसने कहा, तुम मेरे फियांसे हो, तुमने सब कुछ किया जो मुझे पसंद था वो किया, तो क्यों तुम्हारे राइट्स नहीं हैं कुछ में? मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि तुम सबके सामने मुझे क्लेम करो, तुम सबके सामने बताओ कि मैं तुम्हारा हूँ, बस इतना ही और कुछ नहीं। और शाहजहान ने एकदम वांगीबो की तरफ देख के कहता है, ईबो। और वांगीबो कहते हैं, हाँ बोलो। और वो जब बात कर रहे थे ना, वो अपना हाथ शाहजहान के हाथ के साथ ना इंटेंगली लॉक करने की कोशिश कर रहा था। वो मतलब वो शाहजहान की उंगलियों के साथ खेल रहा था तभी बैठ के, और लॉकिंग कर रहा था। तो कहता है कि हाँ। और शाहजहान कहता है, हम लोगों का गलती का है तुम्हें मालूम है? हाँ बोलता है हाँ। तो कहते हैं कि हम लोगों में बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। वांगीबो फिर से कहते हैं और शाहजहान कहता है, हमें सबसे ज़्यादा जब बात करनी चाहिए थी ना, हमने तब बात नहीं किया। वांगीबो ना फिर से कहा और वो ना एकदम तभी भी वो खेल रहा था, शाहजहान की उंगलियों के साथ खेल रहा था, उसके हाथ को इंटरलॉक कर रहा था। और शाहजहान फिर से कहा, मैं नहीं कहीं पे भी नहीं जाना चाहता, मैं नहीं मेरे घर से दूर नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी मुझे छोड़ो, मैं और मिस नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें अपना क्लेम करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे हो। मुझे और कुछ भी हर्ष नहीं सुनना है तुमसे, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। 11 साल हो चुके हैं वांगीबो, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। वो सारी बात ना एकदम विदाउट पॉजिंग आ जाता है। वांगीबो कहता है, तो मत जाओ, कहीं पे भी मत जाओ, अपना घर मत छोड़ो, मुझे अपना क्लेम कर लो और कह दो कि क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे बिना, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। प्लीज़ मत जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुमसे बेग कर रहा हूँ, प्लीज़ मत जाओ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मत जाओ। पहली बार लाइफ में शाहजहान ने सुना था कि वांगीबो उसके सामने ना भीख मांग रहा था, बस उसको रहने के लिए बस। और शाहजहान का ना एकदम इम्पेशेंट हो चुका था वो, और कहता है, तुम सिर्फ मुझे वो बात बता दो जो मैं इतने साल से सुनना चाहता था। और ये सुनने के बाद वांगीबो एकदम चुप हो जाता है, वो धीरे धीरे नीचे देखता है और शाहजहान ना ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है, तुम नहीं देख सकते कि सब कुछ क्या बना हुआ है? मैं बस वो वर्ड सुनना चाहता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, तुम नहीं रह सकते मेरे बिना, फिर क्या रोक रहा है तुम्हें? और वांगीबो ना धीरे से कहता है, रोना बंद करो। और शाहजहान फिर से कहता है, नहीं, मैं रोना बंद नहीं करूँगा, बस कह दो, मैं जो सुनना चाहता हूँ वो कह दो। 11 साल हो चुके हैं वांगीबो, और अगर अब तुमने ये बात नहीं किया ना तो मैं चला जाऊँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और वो ना बहुत बार प्लीज़ प्लीज़ कहता है, पर वांगीबो फिर भी नहीं कहता। तो वो उठ के बस जाना शुरू करता है और कहता है, प्लीज़ बोल दो, मैं फिर से यहाँ पे वापस नहीं आऊँगा। और फिर से शाहजहान गुस्सा हो जाता है और वो ना धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है और एकदम पीछे घूम के कहता है कि तुम यही चाहते थे ना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और वो जाना शुरू करता है, उससे पहले वांगीबो कुछ कहना स्टार्ट करता है। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ।
ख़त्म करती हूँ। कल हम सुनेंगे कि वांगीबो ने क्या कहा। मैं कल कुछ करूँ या फिर ना करूँ, मैं माई शैडो का एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं लैकन किंग्स ओमेगा मेट और उसके साथ माई ओमेगा प्रिंसेस का इम्प्रेस का भी पार्ट शेयर करूँगी। थोड़ा सा भी वीडियो इरेगुलर आएगा क्योंकि मैं थोड़ा बाहर आई हूँ, घूमने आई हूँ, इसीलिए थोड़ा सा इरेगुलर होगा। तो उसके लिए पहले से कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। तो इस कहानी को एंजॉय कीजिए और मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आप लोग के कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।